गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं की एक कविता जो है मैया मैं नहीं माखन खायो। और ये जो कविता है ये किसने रची है? कवि सूरदास जी ने। अब आप कान्हा जी को तो सब लोग पहचानते हैं और हम लोगों को ये भी पता है कि वो बचपन में क्या करते थे, गोपियों के घर जाते थे और माखन चुरा कर खाते थे। और फिर क्या होता था, गोपियाँ फिर आती थी यशोदा मैया के पास उनकी कंप्लेंट लेकर। तो कान्हा जी कैसे करते थे, वो ऐसे बताते कि अरे मैया मैं तो इनके घर गया ही नहीं, मैंने तो माखन खाया ही नहीं। तो यही सारी चीज़ें इस कविता में लिखी हुई है। ठीक है, चलो। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, ठीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे है, बरबस मुख लपटायो। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब भी हसी यशोदा, ले उर कंठ लगायो। ठीक है, अब इसके ना कुछ वर्ड मीनिंग आपको देखना है। जैसे मैया का मतलब होता है माँ, खायो मतलब खाया। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कान्हा जी अपने यशोदा मैया को कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है। ठीक है, भोर मतलब सुबह, गयन मतलब गाय, पाछे मतलब पीछे, और मधुबन का मतलब होता है जंगल। तो वो कहते हैं कि आप तो पठायो मतलब भेजना। तो वो कहता है कि मैं तो सुबह सुबह कहाँ जाता हूँ, गायों के पीछे जंगल में चला जाता हूँ। चार पहर बंसीवट, चार पहर मतलब आधे से ज़्यादा दिन। बंसीवट मतलब आपने देखा होगा ना, वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं हमेशा, वो बरगद का पेड़। भटक्यो मतलब भटकना। और सांझ परे घर आयो, सांझ मतलब शाम को, आयो मतलब आता हूँ। उन्होंने कहा मैं सुबह सुबह गाय के पीछे जंगल में चला जाता हूँ, फिर आधे दिन से ज़्यादा तो मैं वहीं पर इधर उधर भटकता हूँ, बरगद के पेड़ के नीचे बैठता हूँ, और शाम होने पर घर आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, बहियन मतलब बाहे या बाजू। ठीक है, छीको के ही विधि पायो, छीको मतलब सींग। अब देखो यहाँ पर ना एक फ़ोटो में दिखाती हूँ मैं। देखो यहाँ पर जो मटका है ना जिसके ऊपर रखा है ना, उसे कहते हैं सीख या फिर छीको। तो के ही विधि पायो, के ही मतलब कैसे, विधि मतलब क्या होता है, तरीका। अब ये पूछ रहा है कि मैं तो छोटा सा बालक हूँ मैया, तो मेरी बाजुएं भी छोटी छोटी हैं, तो मेरा हाथ सीख तक छीक तक कैसे पहुँच पाएगा। ग्वाल बाल सब बैर परे है, ये जो ग्वाल है मतलब ये गोपियों के जो बच्चे हैं, ये सब क्या है, बैर मतलब दुश्मन है सारे। ये सारे दुश्मन हैं जो परे मतलब पीछे, जो मेरे पीछे पड़े हैं। बरबस मुख लपटायो मतलब ये जानबूझकर मेरे मुंह को क्या लगा देते हैं, माखन लगा देते हैं। अब देखो आगे क्या कहते हैं वो। तू माता मन की अति भोरी, वो कहते हैं भोरी मतलब भोली। ठीक है, इनके कहे पति आयो, वो बोलते हैं मैया तू ना बहुत भोली है, और ये लोग जो भी बोलते हैं उनके बोलने पर तुम विश्वास कर लेती हो। जिये तेरे कुछ कुछ भेद उपजी है, जिये मतलब मन, उपजी मतलब उत्पन्न होना। भेद मतलब क्या होता है, कोई डाउट या फिर अगर संदेह है। जानी परायो जायो, परायो मतलब पराया। तो वो कहते हैं कि मैया अगर आप ऐसे कह रहे हो ना कि मैंने माखन खाया है, तो ज़रूर ही आपके मन में कुछ ना कुछ संदेह है मेरे बारे में, इसलिए परायो के जैसे मेरे साथ आप रह रहे हो। ये ले अपने लकुटी कमरिया, लकुटी मतलब लाठी, कमरिया मतलब कंबल। ठीक है, अब क्या करते हैं कान्हा जी, वो जो लाठी और कंबल है अपने मैया को दे देते हैं और बोलते हैं कि ये लो अपनी लकुटी कमरिया, ये अपनी लाठी और पकड़ो और ये कंबल भी पकड़ो, बहुत ही नाच नचायो। आप लोग तो बहुत नाच नचाते हो, मुझे इधर उधर घुमाते हो। अब देखो ऐसा कहने के ऊपर फिर यशोदा मैया ने क्या किया। सूरदास तब भी यशोदा, सूरदास कहते हैं कि तब यशोदा मैया ने क्या किया, लय उर कंठ लगायो। यहाँ पे जसोदा मतलब है यशोदा माँ, कंठ लगायो मतलब गले लगाना। अब जब कान्हा जी ऐसे बोलते ना ये लो तुम्हारी लाठी, ये लो कंबल, इन्होंने मुझे बहुत नाच नचाया है, तो मैया क्या कर देती है, हंस देती है, उनको हंसी आती है और वो प्यार से कान्हा जी को क्या करती हैं, अपने गले लगा लेती है।